चाहे आप पैदल आए, चाहे आप साइकिल से आए, आना तो आपको अंत में राम के ही द्वार पे है। मुझे लगता है 2027 में साइकिल चलाने वालों की भी यात्रा जो है वो राम के दरवाजे पर खत्म हो जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान भी चर्चा का विषय बन रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इसी कड़ी में बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा राजनीतिक संकेत दे दिया है। बलिया में मीडिया से बातचीत करते हुए केतकी सिंह ने सपा के भविष्य को लेकर टिप्पणी की और दावा किया है कि आने वाले समय में पार्टी को बड़े राजनीतिक झटके लग सकते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह वहां राजनीतिक समीकरण बदले हैं उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। देखिए बलिया से हमारे संवाददाता नरेंद्र मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला बलिया और बलिया सदर विधानसभा में कुछ ही दिन पहले शिवमय हो चुका था, चूंकि वहाँ बलिया में मालखंडी नाथ के पास प्रदीप मिश्रा का आगमन हुआ था, जिन्होंने शिव पुराण कथा कहा था। लेकिन बात करें बांसडीह विधानसभा की तो यहाँ राममय की नगरी अब राममय होने जा रहा है और राजन जी महाराज का आगमन होना। हमारे साथ विधायक बांसडीह हैं। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कार्यक्रम है आपके यहाँ? ये बहुत हर्ष का विषय है और हम सब इस बात को लेकर रोमांचित हैं कि 22 तारीख से जिनकी वाणी में स्वयं सरस्वती विराजती हैं, ऐसे हम लोग के बीच में प्रवचनकर्ता श्री राजन जी महाराज जी का आगमन हो रहा है। यहाँ पे हमारे बिरवार वाली ब्लॉक में करिहरा गांव है, वहीं पे उनका आगमन हो रहा है और हम सभी को वो राम से मिलाने के प्रयास में आ रहे हैं और इस बलिया की पावन नगरिया को राममय करने जा रहे हैं। इसलिए हम सब अब यहाँ पर खुश हैं और उनकी प्रतीक्षा में। बात करें राजनीति की तो कहीं न कहीं चर्चा आ रही है, साइकिलें भी आ रही हैं और राम के नगरी में साइकिलें आई, समाजवादी पार्टी की भी कुछ नहीं थी, यानी सांसद विधायकों की आने की चर्चा है। क्या देखिए, ये तो राम का दरबार है और एक ना एक दिन अंततः राम के दरबार में चाहे आप पैदल आए, चाहे आप हाथी से आए, चाहे आप साइकिल से आए, जैसे ये मन हो, आना तो आपको अंत में राम के ही द्वार पे है। और एक बात हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि राम नाम ही सत्य है। तो जिसको जहाँ भी चलना है, जिस भी सवारी से चलना है, ये बात हम सब जानते हैं कि अंत में राम के ही द्वार पर आकर सबकी यात्राएं खत्म होंगी। तो मुझे लगता है 2027 में साइकिल चलाने वालों की भी यात्रा जो है वो राम के दरवाजे पर खत्म हो जानी चाहिए। यानी आपका संदेश है कि समाजवादी पार्टी 2027 में आपकी तरफ रुख कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनको कभी सपने में भी नहीं सोचा गया था। बंगाल की स्थिति आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो प्रतीक्षा बस कर रहे थे कि उनको मौका मिले और जिस जगह वो है उस जगह से वह निकलकर और कहीं अच्छी जगह पर जाकर राजनीति कर सके, स्वच्छ राजनीति कर सके और एक तेज तरह नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर सके। तो जैसे ही उनको अवसर मिला वो हमारे यहाँ आए, स्वागत है उनका। और यही चीज 2027 में भी आप देखेंगे कि सबके मन में कहीं ना कहीं तो ये है कि हमको भाई राम की पार्टी में काम करना है। श्री रामचंद्र जी की जिन लोगों की आस्था उस पार्टी में, जिस पार्टी की है रामचंद्र जी में, सबको उसकी करना है। तो 2027 में हम लोग देखेंगे कि बहुत लोग आ रहे हैं। देखा जा रहा है बंगाल में भी चुनाव हुआ, वहाँ ये ममता बनर्जी की जो स्थिति दिख रही है और वही उत्तर प्रदेश में जो बिहार में चुनाव खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बात करें 2027 में भी चुनाव होगा, तो क्या स्थिति ममता बनर्जी की बनेगी 2027 में? निश्चित तौर पर इसमें कहाँ संदेह है। देखिए, बार बार इंडिया अलायंस को जनता संदेश दे रही है, उन्हें सचेत कर रही है कि आप अपनी राजनीति का तरीका बदलें। आप इस तरह से राजनीति नहीं कर सकते कि जो बहुसंख्यक है, जो समाज, आप उसको दरकिनार करके राजनीति नहीं कर सकते। आप उसको दबाकर उसके अधिकारों पर किसी और को प्रायोरिटी देकर आप उसकी हर चीजों पर किसी और की मुहर लगाकर आप राजनीति नहीं कर सकते। बहुसंख्यक अब जाग चुका है, उसको पता है कि उसके अधिकार क्या है और जो भी उसके अधिकारों को हनन करेगा, जो भी उसके धर्म के प्रति खिलवाड़ करेगा, अपमान करेगा,
वह जवाब देने को तैयार है और इंडी अलायंस को हर जगह जवाब जनता दे रही है। और उत्तर प्रदेश तो हमेशा ही बलिदानियों की धरती, बागियों की धरती, धर्म की धरती, हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में, रामचंद्र जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में, महात्मा बौद्ध का स्थान उत्तर प्रदेश में। तो हमारा तो उत्तर प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक और देशभक्ति की भूमि है। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पीछे रहेगा। उत्तर प्रदेश नया इतिहास लिखने जा रहा है 2027 में, सब देखेंगे। निश्चित 2027 की अगर बात करें तो कहीं न कहीं आपकी केतकी सिंह बास्टी विधायक बीजेपी के विधायक है और इनका भी कहीं न कहीं संकेत है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। नरेंद्र भारत एक